Hi guys, welcome to my channel Programming Studio. So this लेसन में हम बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट बुक्स टॉपिक की, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि भी एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है एंड वेयर डू वी यूज इट इन अवर एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। So so what is abstraction? So abstraction is just hiding the necessary details and showing only the essential features. Okay, so that's what abstraction is. सो जैसे आपके पास कार है तो यू ओनली केयर अबाउट स्टेयरिंग एंड देन यू केयर अबाउट एक्सेलरेटर ब्रेक्स एंड ऑल दैट स्टफ बट यू डोंट केयर अबाउट इंजन और हाउ इट्स वर्किंग एंड ऑल दैट स्टफ. यू ओनली केयर अबाउट व्हाट्स विजिबल टू यू एंड व्हाट्स बीइंग नेसेसरी फॉर यू. सो ये एब्स्ट्रैक्शन होती है बेसिकली. अब एब्स्ट्रैक्शन हम दो तरह से अचीव करते हैं. वन इज थ्रू एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड द अदर वन इज थ्रू इंटरफेसेस. ठीक है, अब इनके सिंटेक्स देख लेते हैं. सो फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास व्हाट यू विल राइट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड देन क्लास नेम. सो ये सिंटेक्स होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का. फॉर इंटरफेसेस द सिंटेक्स इज इंटरफेस एंड देन इंटरफेस नेम. सो ये सिंटेक्स होता है इंटरफेसेस का. दिस इज इंटरफेस, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास. तो अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है. सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड द कंक्रीट मेथड्स एज वेल. सो व्हाट डज इट मीन? तो इसका मतलब है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास वो वाले मेथड्स होंगे जैसे पब्लिक वॉइड प्रोसेस. तो ये हो गए एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसकी हमने कोई डेफिनेशन नहीं दी, हमने सिर्फ इसे डिफाइन कर लिया. एंड वी विल वांट कि भी जो क्लास इसको एक्सटेंड करे इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को वो इसकी इंप्लीमेंटेशन दे. सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अगर दूसरी क्लास को उसके फीचर्स लेने हैं देन वो नॉर्मल क्लास की तरह एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू इसको वो कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं. बट और इसके अंदर नॉर्मल मेथड्स भी होते हैं, कंक्रीट मेथड्स इन द सेंस लाइक इफ यू हैव पब्लिक void log details and then suppose details and you will provide the definition here. तो जो भी क्लास इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करेगी वो डायरेक्टली इस मेथड को कॉल करके और जो इसके अंदर लिखा हुआ वो सब कुछ मतलब दैट कैन यूज दिस मेथड डायरेक्टली और ये मेथड उस क्लास में जाके रन हो जाएगा. सो दैट्स व्हाट एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज. बट इंटरफेस में क्या होता है? ऑल मेथड्स आर एब्स्ट्रैक्ट ओनली. ओके, सो सारे मेथड्स इसके अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही होते हैं लाइक दिस. सो जो भी क्लास इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी, तो जैसे अगर कोई भी क्लास है तो इंटरफेसेस को अगर दूसरी क्लासेस के अंदर लेना है, दूसरी क्लासेस के अंदर लेना है तो वो होता है इंप्लीमेंट के थ्रू. तो देर इज अ कीवर्ड कॉल इंप्लीमेंट लाइक दिस माई क्लास इंप्लीमेंट्स इंटरफेस नेम. ओके, और इंटरफेस के अंदर मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकते हैं. ठीक है, सपोज आपके पास है प्रोसेस वन एंड देन यू हैव वन मोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रोसेस टू. तो जो भी क्लास इसे इंप्लीमेंट करेगी उसके लिए जरूरी है कि भाई ये सारे के सारे जितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इन सबको यहाँ पे डिफाइन करे, इन सबकी डेफिनेशन दे अपनी क्लास के अंदर. बट ऐसा एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नहीं है. तो जो भी क्लास इसे एक्सटेंड करेगी इट्स अप टू दैट क्लास कि भी वो इसकी इंप्लीमेंटेशन देना चाहता है या नहीं चाहता है. बट वो जो ये मेथड है इनको यूज कर सकता है. ठीक है, बट इंटरफेस क्या कहता है कि भाई तुम्हें इसकी इंप्लीमेंटेशन देनी ही देनी पड़ेगी. सो टिल बिफोर जावा 8 इंटरफेसेस ऐसे थे, बट आफ्टर जावा 8 एंड विद फ्रॉम जावा 8 इंटरफेसेस के अंदर भी काफी चेंजेस आ चुके हैं. तो उनके बारे में हम डिस्कस किसी और वीडियो में करेंगे. तो अभी के लिए हम बेसिक इंटरफेस के बारे में ही बात करेंगे, नॉट फंक्शनल इंटरफेस एंड ऑल दैट स्टफ. तो इसके अंदर क्लास के अंदर ये तो नॉर्मल क्लास है तो इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर्स एज वेल, बट इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकते. ठीक है, तो इंटरफेस क्या करता है? वो बाउंड कर देता है उस क्लास को, मतलब उसके सारे मेथड्स को डिफाइन करने में, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं करता. एंड एक क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकती है लाइक इंटरफेस वन एंड देन इंटरफेस टू एंड देन इंटरफेस थ्री लाइक दिस. बट एक क्लास सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर सकती है. वो तो हमें रूल पता ही है क्योंकि एक क्लास एक मतलब अगर क्लास एक्सटेंड कर रही है देन इट शुड एक्सटेंड ओनली वन क्लास ओनली. ठीक है, सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड
एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो अब बात करेंगे कि भाई हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहाँ पे यूज करनी चाहिए और कहाँ पे इंटरफेसेस यूज करने चाहिए। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास सिंपल सा है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर तुम मेथड्स डिफाइन भी कर सकते हो, मतलब ऐसे डिफाइन कर सकते हो तो जहाँ पे तुम चाहते हो कि भाई जो भी क्लासेस एक्सटेंड करे, ठीक है, उसको ये फंक्शनैलिटी मिलनी चाहिए। मतलब जहाँ पे जो स्टेट है वो तुम इन्फोर्स करना चाहते हो कि भाई सब सेम स्टेट में रहें और सब सेम बिहेवियर फॉलो करें, तो वहाँ पे तुम यूज करते हो क्लास नेम। सपोज तुम चाहते हो कि भाई जो भी मैं इसके अंदर मेंबर्स लूंगा और डेटा मेंबर्स, वो हर कोई सेम यूज करे, तो देन वी विल यूज क्लास नेम। एग्जाम्पल, अब एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है सपोज, ठीक है। अब उस ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर तीन तरह के यूजर हो सकते हैं। लेट्स राइट इट डाउन। एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, उसके अंदर तीन तरह के यूजर हैं ई कॉमर्स एप्लीकेशन में। तो एक तो हो गया अपना कॉमन यूजर, एक हो गए सेलर्स, और एक हो गए वेंडर्स, ठीक है। तो अब क्या होता है, इन तीनों के लिए एक एप्लीकेशन है। इन तीन तरह के यूजर होते हैं। कॉमन यूजर हमारे जैसे, जिसको हम ओनली यूजर से डिनोट करते हैं। एक सेलर्स होते हैं जो उसके ऊपर प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, और एक बीच के वेंडर्स होते हैं जो यूजर्स के ऑर्डर को सेलर्स के, मतलब यूजर और सेलर के बीच में इंटरेक्शन करवाते हैं। बेसिकली जब हम ऑर्डर कोई प्लेस करते हैं तो वो वेंडर्स होते हैं जो उस ऑर्डर को शिप वगैरह और वो सब करवाते हैं, तो वो वेंडर्स हैं। तो ये तीन तरह के यूजर हैं, सबकी अपनी लॉगिन होगा, अपना एक ऐप होगा जिसके थ्रू वो लॉगिन करते हैं, ठीक है। अब क्या है, जब वो लॉगिन करेंगे तो तीनों का लॉगिन मैकेनिज्म तो सेम ही होगा और लॉग आउट भी सेम होगा, बट बाकी फंक्शनैलिटी डिफरेंस डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो अब हम इसके लिए हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज कर सकते हैं। तो हमारा जैसे अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास है लॉगिन, और सॉरी यूजर की, तो इसके अंदर हमारा क्या हो सकता है, तो अब हर यूजर का नेम तो होगा ही, चाहे वो वेंडर हो, चाहे यूजर हो, चाहे सेलर हो, सबके नेम होगा। इसी तरह सबकी ईमेल भी होगी, सबका फोन नंबर होगा। तो मैं एनफोर्स कर रहा हूँ कि भाई हर जगह पे जो बिहेवियर है ये वाला, वो हर कोई सेम फॉलो करे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं यूजर के लिए यूज करूँ फोन नंबर, उसके लिए यूज करूँ, सेलर के लिए यूज करूँ मोबाइल और वो सब। तो मैं चाहता हूँ ये मेरा एक्रॉस प्लेटफॉर्म सेम रहे। तो इसीलिए हमने एनफोर्स कर दिया कि भी जो भी यूजर होगा उसके अंदर इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे, तो उसको नेम, ईमेल और फोन नंबर ऑलरेडी यही मिल जाएगा इसी क्लास के अंदर। इसी तरह अगर लॉगिन करना है, देन हम यहीं पे एक मेथड बना देंगे, से सपोज स्ट्रिंग लॉगिन यूजर, और यहाँ पे हम अपना लॉगिन का कोड लिख देंगे। इसी तरह स्ट्रिंग लॉग आउट यूजर, और इसके अंदर हम अपना लॉग आउट का कोड लिख देंगे। तो अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि भाई जो भी, चाहे वो यूजर हो, सेलर हो, वेंडर हो, वो इसको एक्सटेंड कर सकता है और ये तीनों फील्ड्स एक्सेस कर सकता है। अगर ये सब नहीं भी है, अगर सिर्फ हमने यही चेक करना है कि भाई यूजर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, तो उसका भी कोड हम यहीं पे लिख सकते हैं। बूलियन इज यूजर ऑथेंटिकेटेड, इसके अंदर हम पास करेंगे लेट्स से फॉर अभी के लिए यूजर नेम, और यहाँ पे हम बोथ का कोड लिख देंगे ऑथेंटिकेशन का, कि भाई वो यूजर वैलिड यूजर है लॉगिन करने के लिए या नहीं है। तो अब इसको कोई भी यूज कर सकता है अन, ठीक है। इसी तरह इसको कोई भी यूज कर सकता है। इसी तरह इन तीनों का लॉगिन लॉग आउट तो सेम ही होगा, तो जब चाहे इसकी क्लास है यूजर की, चाहे सेलर की, चाहे वेंडर की, वो इसको एक्सटेंड करके ये तीन यूज कर सकता है। इनकी इम्प्लीमेंटेशन हर किसी को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, सबके लिए कॉमन इम्प्लीमेंटेशन है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग हियर कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम कब यूज करते हैं, जहाँ पे हमारा बिहेवियर और स्टेट कॉमन हो, जहाँ भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बिहेवियर हमारे ये वाले हैं, लॉग इन यूजर, लॉग आउट यूजर, ये सब हमारे बिहेवियर्स हैं कि भाई ये सबके लिए यूज होंगे इन तीनों तरह के यूजर्स के लिए। सिर्फ क्या डिफरेंस होगा, डैशबोर्ड डिटेल्स, ठीक है। डैशबोर्ड डिटेल सबके लिए डिफरेंट होगी, तो वो हर कोई अपनी क्लास इसको एक्सटेंड करके अपने आप अपना मेथड डैशबोर्ड का लगा सकता है, ठीक है। तो या फिर हम यहीं पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हैं
जिसको हम क्या देते हैं, पब्लिक डैशबोर्ड एंड देन डैशबोर्ड डिटेल्स, सॉरी, गेट डैशबोर्ड डिटेल्स। और इसको ऐसे कर देते हैं हम, डैशबोर्ड हम एक अलग से क्लास बना सकते हैं जिसके अंदर हम डैशबोर्ड के सारे डेटा मेंबर्स डाल सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो अब जो भी क्लास इसको एक्सटेंड करेगी वो उसकी मर्जी है, वो इसे डिफाइन करना चाहती है या नहीं चाहती है। ठीक है, वो उनकी मर्जी है। बट वो ये सब एज इट इज यूज कर सकते हैं, तो तुम्हारे पूरे अक्रॉस जो भी तुम्हारा कोड है बैकएंड का, उसके अंदर ये सब कुछ सेम चलेगा। यूजर की डिटेल्स के लिए नेम, ईमेल, फोन नंबर जो भी तुम यहाँ मेंशन करोगे, इसको एक्सटेंड करो और सब जगह सेम चलेगा। अब डिसएडवांटेज क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, कि भाई जावा के अंदर तुम एक ही क्लास एक्सटेंड कर सकते हो। बट अगर तुम यूजर को ही सब जगह एक्सटेंड कर लोगे, तो अगर कोई और भी क्लास है जिसको तुम एक्सटेंड करना चाहते हो, तुम नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो, मतलब तुम उस क्लास को एक्सटेंड नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने यूजर ऑलरेडी एक्सटेंड कर लिया और ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो इसीलिए फिर कॉन्सेप्ट आया था इंटरफेसिस का। बट इंटरफेसिस क्या है? अब इंटरफेसिस में क्या होता है, तुम अपनी क्लासेस को कहते हो कि भाई जो ये कॉन्ट्रैक्ट आपको गिवन है इंटरफेस के अंदर, ये तो आपको फॉलो करना ही करना है। मतलब एक तरह से अनरिलेटेड कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर तुम एनफोर्स करना चाहते हो कि भी तुम्हें ये कुछ चीजें हैं जो फॉलो करनी ही करनी है। तो उसके लिए तुम इंटरफेस यूज करते हो। अब इसी तरह ई कॉमर्स एप्लीकेशन में क्या होता है, सपोज तुम ऑर्डर प्लेस करने गए, तुमने ऑर्डर कार्ट में डाला, कार्ट में डालने के बाद तुम पेमेंट पे गए। अब तुम्हें मल्टीपल ऑप्शंस दिखते हैं पेमेंट में, कि भी तुम पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और या फिर यूपीआई और पेपाल, तुम किसके साथ पेमेंट करना चाहते हो। तो वहां पे हम काम आता है इंटरफेस का। तो अब तुमने एक इंटरफेस बनाया, पेमेंट इंटरफेस। उस पेमेंट इंटरफेस के अंदर तुमने मेथड डाला प्रोसेस पेमेंट। अब क्या है, अब तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे थे कि भी तुम किससे पेमेंट करना चाहते हो। अब सपोज तुम पेमेंट करना चाहते हो क्रेडिट कार्ड से, तो तुम क्या करोगे, क्रेडिट कार्ड पेमेंट इम्प्लीमेंट्स पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, अब तुम्हें क्या होगा, ये प्रोसेस पेमेंट की डेफिनेशन यहाँ पे देनी ही देनी पड़ेगी अंडर दिस। तो इसी तरह अब तुमने एक और क्लास बनाई, यूपीआई पेमेंट की, और उसने भी इम्प्लीमेंट उसे ये करवा देते हैं पेमेंट इंटरफेस। और इसमें भी तुम्हें इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैंडेटरी है, देनी पड़ेगी जो मेथड यहाँ पे है। और इट्स बेटर तुम इसके ऊपर एनोटेशन लगा लो @ ओवरराइड, क्योंकि तुम इस मेथड को ओवरराइड कर रहे हो पेमेंट से। ठीक है, तो ये है क्रेडिट कार्ड पेमेंट। जब अब इसमें क्या है, पेमेंट अलग अलग है ये सब, बट तुम क्या कर रहे हो, तुम एक कॉमन पेमेंट इंटरफेस तुमने बना दिया। ठीक है, जो भी इसको इम्प्लीमेंट करेगा उससे जो इसके अंदर मेथड्स हैं वो सब के सब तो ओवरराइड करने ही करने पड़ेंगे, जितने मेथड इसके अंदर हैं, अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। तो वही किया हमने, क्रेडिट कार्ड पेमेंट बनाया, यूपीआई पेमेंट बनाया, और उसके अंदर इनको ओवरराइड करा दिया। अब ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल है नोटिफिकेशन का। जैसे तुम ऑर्डर प्लेस कर देते हो, तुम्हारे पास नोटिफिकेशन मोबाइल पे भी आती है थ्रू मैसेजेस, तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पुश नोटिफिकेशन भी आती है उस ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू, और तुम्हारे पास ईमेल भी आती है। तो वहां पे भी तुम कर सकते हो, एक नोटिफिकेशन का इंटरफेस बनाया, उस इंटरफेस के अंदर तुम कहते हो ठीक है सेंड नोटिफिकेशन, और उस सेंड नोटिफिकेशन को तुम मल्टीपल क्लासेस के अंदर ओवरराइड करके उसकी इंप्लीमेंटेशन दे सकते हो। तो अब यहाँ पे काम आता है पेमेंट इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस, मतलब इंटरफेसेस जहाँ पे तुम्हें स्ट्रिक्टली अलाउ करते हो कि भी तुम इसे यूज करो ही करो। अब तुम मल्टीपल इंटरफेसेस भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो इसलिए इंटरफेसेस काम आते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस में। क्योंकि जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस नहीं होती, क्योंकि तुम दो क्लासेस पे एक्सटेंड नहीं कर सकते, बट तुम दो इंटरफेसेस को तो इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे काम आता है इंटरफेसेस का। इवन इंटरफेस थोड़ा सा लूजली कपल्ड रहता है, मतलब तुम्हारे ऊपर है, तुम उसे इम्प्लीमेंट करो तो तुम्हें पूरा एनफोर्स रहेगा, और तुम्हारा जो कोड रहता है वो बहुत मॉड्यूलर रहता है। तुम्हें पता होता है कि भी अगर कोई इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है तो मतलब वो इस टाइप की फंक्शनैलिटी कर ही रहा है फॉर श्योर। बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास में अगर किसी ने इसको एक्सटेंड कर रखा है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि भी वो वही वाली फंक्शनैलिटी फॉलो कर रहा है। सपोज ये लॉग इन लॉग आउट क्या है, अब किसी ने ऐसे इसको
एक्सटेंड कर लिया जस्ट टू चेक कि भाई यूजर हर प्रोसेस से पहले कि भाई यूजर ऑथेंटिकेट है या नहीं, तो अब वो रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वो लॉग इन लॉग आउट और ये सब तो नहीं करता है ना फंक्शनैलिटी, ना उसको डैशबोर्ड दिखाना है, ना उसे मतलब यूजर की लॉग इन लॉग आउट की डिटेल्स को लॉग करना है वो सब। बट फिर भी वो एक्सटेंड कर लेता, तो तुम्हें पता नहीं लगता। बट इसमें इंटरफेसेस में क्या होता है, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट होता है कि भाई तुम्हें सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को ओवरराइड करना है, तो तुम्हें पता होता है कि भाई ये वाली प्रोसेसिंग तो कर ही रहा है। अब क्या होता है, तुम इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को दोनों को साथ में भी यूज कर सकते हो। कैसे? अब ये पेमेंट इंटरफेस है, तुम इसके अंदर कहते हो प्रोसेस पेमेंट और डबल अमाउंट की भी, इतने अमाउंट की ऑर्डर प्रोसेस कर लो। अब तुम्हें इस अमाउंट के ऊपर चेक्स भी लगाना है कि भाई अमाउंट वैलिड है या नहीं है, ग्रेटर देन जीरो है या नहीं, और वो सब। तो तुम क्या कर सकते हो, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास पेमेंट वैलिडेशन, एंड ये इम्प्लीमेंट्स इम्प्लीमेंट्स पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, इसके अंदर तुम क्या कहते हो कि भाई सबसे पहले तुम कहते हो पब्लिक बूलियन वैलिडेट पेमेंट, और यहाँ पे डबल अमाउंट, और यहाँ पे तुम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो वैलिडेशन वाली। इसी तरह अगर तुम्हें पेमेंट के दौरान अगर तुम्हें कुछ भी चीजें लॉग करनी है, तो तुम यहाँ पे एक लॉग का फंक्शन बना सकते हो, वैसे ही पब्लिक वॉइड लॉग डिटेल्स देन डिटेल। ओके, और यहाँ पे तुम लॉग की फंक्शनलिटी देख सकते हो। अब जो भी क्लासेस एक्सटेंड करेगी, उसके पास ये दो तो फंक्शनलिटी आएंगी आएंगी जिसको वो डायरेक्टली कॉल करके यूज कर सकती है, और साथ ही उसे ये मेथड जो है वो अपने में, जैसे ये है क्रेडिट कार्ड पेमेंट इंप्लीमेंट्स पेमेंट वैलिडेशन, और ये प्रोसेस पेमेंट है, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले वैलिडेट पेमेंट, वहाँ पे आ जाता है डबल अमाउंट, तो हम डायरेक्ट ऐसे कॉल कर सकते हैं और उसके बाद आगे का प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों को भी यूज कर सकते हैं हाइब्रिड फॉर्म में। तो गाइज ये था हमारे इस टॉपिक के लिए, एब्स्ट्रैक्शन वाले टॉपिक के लिए, जहाँ पे हमने बात करी ई कॉमर्स एप्लीकेशन की। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हम हाइड करते हैं डिटेल्स को, जो यूजर को नहीं जाननी, सिर्फ वही चीजें शो करते हैं जो उसके लिए नेसेसरी है, और जो उसकी डिटेल्स होती हैं वो जो भी उसको इम्प्लीमेंट करता है, हम उसके थ्रू या एक्सटेंड करता है उसके थ्रू से वो सारी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली जो कोड होता है वो देते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्शन होती है, हम इसे दो वे से करते हैं, इंटरफेसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो अब हमने उसके बारे में नीचे पढ़ ही लिया है। और सो गाइस ये थे चार पिलर्स ऊप्स के। तो ये हमारी लास्ट वीडियो थी ऊप्स कॉन्सेप्ट की। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में कवर करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो गाइस अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डू लाइक, बट और अगर आपको कोई कमेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड, देन कमेंट इट आउट, विल श्योरली हेल्प यू। थैंक यू।